हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम EMRS हॉस्टल वार्डन के लिए जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर चौथे नंबर का होगा, ठीक है। तो इसमें कुल जो है 10 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला पार्ट है आपका सामान्य ज्ञान का, ठीक है। तो इसके जो है आपके कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए, पहला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, करें कि लोहांग या मुरांग या लोसर या मायोको। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोसर, ठीक है। तो लोसर को जो है तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। यह जो है तिब्बती कैलेंडर के आधार पर वार्षिक नव वर्ष उत्सव 29 दिसंबर से शुरू होता है और यह जो है 2 सप्ताह तक चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न करें कि यम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो कोषों की संख्या आप जानते हैं कि कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें के, यल, यम और यन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे और जो है एक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, जो सूत्र आप जानते हैं, 2n⁻² होता है, ठीक है। 2n⁻²। तो यहाँ पे जब आपके n बराबर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे और 4 लेंगे तो ये कोषों की संख्या निकल के कितनी आएगी? पहले में आपकी 2 आ जाएगी के कोष में, और सेकंड में आपका यहाँ जब 2 रखेंगे तो पावर 2 है 4, 4 दूना 8 हो जाएगी, और तीसरे में आपकी कितना हो जाएगी? 3 3 9 दूनी 18 और 4 4 16 दूना 32, ठीक। तो इस प्रकार आपको निकाल लेना है। n बराबर 1 2 3 4 रख के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपसे पूछा है m कोष में, तो अधिकतम m कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो यहाँ पे आपका नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, 18, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो परमाणु में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण का सुझाव बोर और बरी ने दिया था, ठीक है। बोर और बरी ने दिया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला करें कि मैहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? तो ये कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मैहर दरबार जो है मध्य प्रदेश में है, जहां पर बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहने की आपको यहाँ का निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही बताना है, सही कथन चुनना है। कहने की वयस्कों की तुलना में किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर, मतलब कथन जो है ये पहला सही हो गया। दूसरा कहने किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में बांटा जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो मतलब कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल के आएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति के बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा, ग्लाइकोकाइलिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम स्पेस महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, यह जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम जो है प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अनुच्छेद 74 में क्या है? यह जो है राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, ऐसा अनुच्छेद 74 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 143 में क्या है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है।
और अनुच्छेद 144 क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। ठीक है, अगला करें, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों को दर्शाया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह जो है अनुच्छेद 51A में, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को दर्शाया गया है। ठीक है, यह जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, और वर्तमान में आप जानते हैं कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे हैं कि मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा बी नंबर। 1227 में जो है मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चंगेज खान जानते ही खान जो है ये बहुत ही कैसा था, क्रूर और निर्दयी शासक था। ठीक है, देखिए यह जो है 1221 में ख्वारिज़्म साम्राज्य के अंतिम शासक जलालुद्दीन का सिंधु नदी तक पीछा किया था। ठीक है, ये तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कह रहे कि हुगली नदी के तट पर 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी? तो किसने किया था? ये राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित की गई थी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अब आपका पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको प्रश्न है, देखिए यहाँ से 20 क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, जो कि नॉलेज ऑफ ICT मतलब कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आपके 20 प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से कौन एक्स के CEO है? ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिंडा याकारिनो जो है ये जो है एक्स के CEO है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो है एलन मस्क ने जो है अक्टूबर 2022 में ट्विटर को 44 अरब डॉलर में जो है क्या कर लिए थे, खरीद लिया था। जो है ट्विटर का नाम बदल कर इन्होंने क्या रख दिया, एक्स कर दिया है। ठीक है, तो वर्तमान में जो है इसके CEO कौन है? लिंडा याकारिनो है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहें कि कंप्यूटर में ALU स्टैंड फॉर, मतलब कि आपको ALU का विस्तृत रूप बताना है, फुल फॉर्म बताना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ये तो आसान प्रश्न है, आप जानते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरिथमेटिक्स लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक्स लॉजिक यूनिट यह जो है एक डिजिटल सर्किट है जिसका उपयोग अंकगणितीय और तार्किक सक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ALU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य जो है भाग होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि ATM में टी का क्या अर्थ है? यहाँ पे आपको बताना है टी का क्या अर्थ है। तो इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, ATM का क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, तो टेलर इसका सही हो जाएगा जवाब। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, टेलर जिसे गणक कहते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन फुल फॉर्म हो जाएगा ATM का। देखिए आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कार्य करते समय टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Ctrl+E। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा।
और देखिए कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सी का जो है प्रयोग हाईलाइट किए गए वाक्य को कॉपी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि कंप्यूटिंग में स्पेस एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर अपने पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फायरवॉल होता है। ठीक है, तो कंप्यूटिंग में जो है फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहने की स्पेस दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, करें कि पाथ है, SLA या बॉन्ड है या प्रोटोकॉल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए प्रोटोकॉल जो है नियमों का समुच्चय है जो दो डिवाइसों को सफलतापूर्वक जुड़ने एवं आंकड़ा संप्रेषित करने में सहायता करता है। इसका उपयोग जो है करके ही आंकड़ा कंप्यूटर नेटवर्क में बदलता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो H से हाइपर, T से टेक्स्ट, T ट्रांसफर और P से प्रोटोकॉल। ठीक है, यह जो है एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका आविष्कार टेड नेल्सन ने 1965 में किया था। ठीक है, 1965 में। तो कौन से थे? टेड नेल्सन ने इसका आविष्कार 1965 में किए थे। और जो है TCP एवं IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, TC और IP क्या है? ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक, IP मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, फुल फॉर्म। करें कि कंप्यूटर पर MP4 फाइलें प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? चलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विंडोज मीडिया प्लेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर पर MP4 फाइलें प्रदर्शित करने के लिए जो है विंडोज मीडिया प्लेयर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए नहीं वाला आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, लाइनक्स। लाइनक्स जो है ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो लाइनक्स जो है सबसे अधिक उपयोगी किया जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो है कैस्पर स्काई और नॉर्टन या अवास्ट ये जो है एक जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, OQL है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा डी नंबर। तो OQL का फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो जो है OQL जो है एक ऑब्जेक्टिव मॉडल लैंग्वेज मानक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। और इसका कार्य क्या है? यह जो है कंप्यूटर के में जो है आसानी से उपयोग की जाने वाली एक भाषा है। अगला प्रश्न करें कि जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो यह किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ब्रेडेन ईच ने जो है जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया था। यह जो है 1961 में किए थे। ठीक है, अच्छा इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म जो है ब्रेडेन ईच का जो जन्म हुआ था 4 जून 1961 में हुआ था। ये जो है एक जो है अमेरिकी टेक्नोलॉजिस्ट जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा के निर्माता हैं। ठीक है,
यानी कि वह टेली कम्युनिकेशंस नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ स्पेस कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। तो देखिए, वाइड एरिया नेटवर्क का अर्थ है एक कई कंप्यूटरों को इस तरह से जोड़ने से है कि एक ग्लोबल नेटवर्क से जुड़े रहें। देखिए, इसका लाभ उन सभी संस्थानों या ऑफिसों को है जिनके देश और दुनिया में अलग अलग कार्यालय हैं, लेकिन जिनमें लगभग एक जैसा कार्य होता है। तो जो विदेशों में जो है उनके दफ्तर या ऑफिस हैं, उनका कार्य अलग एक समान होता है। तो यह जो है उनके लिए यह जो है नेटवर्क क्या होता है? लाभदायक होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आप जानते हैं, आसान प्रश्न है भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CPU। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, और यह जो है प्रमुख काम इसका संगणन का प्रमुख काम होता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU जो है केंद्रीय डेटा विश्लेषण इकाई की तरह कार्य करता है। यह जो है कंप्यूटर का वह भाग है जो कंप्यूटर डेटा को प्राप्त करता है और सूचनाओं का विश्लेषण करता है। देखिए अगला है, कह रहे हैं कि पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो ये किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये जो है इंटेल कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा बनाया गया था। इसका जो है 1969 में जो है इसका आविष्कार हुआ था, जो एक 4 बिट प्रोसेसर और 2300 ट्रांजिस्टरों से मिलकर बना था। ठीक है, तो ये चार बिट याद रखिएगा, 4 बिट प्रोसेसर और 2300 ट्रांजिस्टरों से मिलकर बना है। अगला देखते हैं, कहें कि कंप्यूटर शब्दावली में निबल को भी कहा जाता है। निबल को क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? कहें कि आधा बिट, बाइट, आधा बाइट या बिट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आधा बाइट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। तो देखिए 8 बिट को जो है 8 बिट को 1 बाइट कहा जाता है। ठीक है, 1 बाइट कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? तो ये कितने पर सेट रहता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 100% पर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, प्राइमरी मेमोरी को जो है कंप्यूटर की मेन मेमोरी को के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसको किस लिए जाना जाता है? देखिए, इसमें जो है डेटा तथा निर्देश अस्थायी रूप से सेव रहते हैं। कंप्यूटर या सिस्टम के पावर ऑफ होने पर डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि MS एक्सेस 2016 में निम्नलिखित में से किसे रिबन आइटम में सिंबल डायलॉग बॉक्स शामिल है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? इंसर्ट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंसर्ट। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि प्रोसेस्ड डेटा को स्पेस के रूप में जाना जाता है। तो प्रोसेस्ड डेटा को स्पेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, जानकारी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि कंप्यूटर की कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कीज को क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या कहते हैं भी? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, स्पेशल पर्पज कीज कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की बोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कीज को क्या कहते हैं? स्पेशल पर्पज कीज कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला आपका जो है, अब यहाँ से आपके नॉलेज ऑफ पोक्सो एक्ट जो है आपके यहाँ से इसमें से 10 प्रश्न आएगा। ठीक है, इस टॉपिक से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जितने भी एक्ट आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके प्रश्न के। देखिए, कहने कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो किस धारा में?
तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा धारा 3 में। तो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अवधि 2009 की धारा 2 में निम्न को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो किसको परिभाषित किया गया है? राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, विद्यालय को। करें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया, तो ये जो है कब शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2003-4 में। कहें कि निम्नलिखित में से कौन सी नई बचत योजना बालिकाओं के लिए शुरू की गई? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुकन्या समृद्ध योजना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है 10 वर्ष की जो है 10 वर्ष के बच्चियाँ जो है इसमें क्या 10 वर्ष से कम उम्र की जो है बच्चियाँ इसमें क्या कर सकती हैं? ये जो है एक अपना इनके जो मतलब माता पिता द्वारा अपनी बच्चियों को खाता इसमें क्या कर सकती हैं? खुलवा सकती हैं इस योजना के तहत। ठीक है, कितने वर्षों तक? ये 15 वर्षों तक। ठीक है, तो ये जो है सही ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। करें कि बाल मृत्यु दर से तात्पर्य है, मतलब बाल मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु को जो है बाल मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, करें कि बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की किस धारा में साप्ताहिक अवकाश दिन परिभाषित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, धारा 8 में जो है साप्ताहिक अवकाश दिन परिभाषित किया गया है। अगला है अनैतिक व्यापार अधिनियम 1950 में बालक परिभाषित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, धारा 2A में जो है अनैतिक व्यापार अधिनियम 1950 में बालक शब्द परिभाषित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रेरणा के लिए दंड निर्धारित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, धारा 17 में। ठीक है, तो लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 17 के अनुसार जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है, तो यह जो है उस दंड के से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उसे उपलब्धित है। ठीक है, अगला प्रश्न करें कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियां एवं कर्तव्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में वर्णित है? तो ये किस में वर्णित है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 16 में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, आपको बताना है कहाँ पे जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, इसमें आपको बताना है। देखिए आप जानते हैं इसको, ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 879 ठीक है 879 जो है प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है। ठीक है, तो हरियाणा में, और यहीं पर अगर सबसे ज़्यादा आपसे पूछे तो केरल में है 1084, ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत की जो है लिंगानुपात आप जानते हैं कितना, 943 है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से टॉपिक से आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपको वही काम ही सौंपा जा रहा है, क्योंकि आपको किस प्रकार से आपको बच्चों को देखभाल करना है, कैसे उनकी निगरानी करना है, कैसे उनको सुरक्षित रखा जा सकता है, यही आपको वहाँ करना है। तो इसलिए इसके जो है आपसे यहाँ से 30 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से जो है 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए भाई इसके भी प्रश्न करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि हॉस्टल की ड्रेस कोड नीति का उल्लंघन करने वाले छात्रों को वार्डन कैसे संभाल सकता है? तो भाई वो कैसे संभालेंगे? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए तो क्या करेंगे भाई,
तो आप क्या करेंगे, चेतावनी जारी करना और ड्रेस कोड के महत्व पर चर्चा करना। ठीक है, तो ये आपका ये ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं, छात्रों को बिना किसी चेतावनी के तुरंत निष्कासित कर देंगे। नहीं, एक बार आप उन्हें जरूर सूचना देंगे इसकी कि नहीं भाई अपना ड्रेस पहनिए, तभी आप उन्हें ना मानने पर तब कुछ उनको कह सकते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्टली छात्रों को बिना किसी चेतावनी के तुरंत निष्कासित नहीं कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर राइट हो जाए। और देख लेते हैं ऑप्शन, देख लीजिए। तो आपको ऐसे ही देखिए व्यवहारिक ज़्यादातर प्रश्न पूछ ये समझ आएंगे, आपको वहीं पर इनको ऑप्शन हटा के भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए करें बी सी नंबर करें, छात्रों को उनकी पोशाक के लिए सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना। तो ऐसा शर्मिंदा करना ये अपोजिट शब्द आ जाता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी नंबर करें, ड्रेस कोड के उल्लंघन को नज़रअंदाज करेंगे। नहीं, नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ये भी उल्लंघन अपोजिट वर्ड आएगा। अगर नज़रअंदाज करेंगे तो फिर सभी बच्चे पहन के ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपका ए नंबर ही परफेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। कहें कि वार्डन छात्रावास में छात्रों के बीच शैक्षणिक संबंधी तनाव को कैसे दूर कर सकता है? बताइए भी कैसे दूर कर सकता है। देखिए कहने की ऑप्शन है, कहने की शैक्षणिक दबाव बढ़ाना। देखिए दबाव बढ़ाना नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। अगला कहने बी नंबर, उम्मीद करना कि समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई समस्या अपने आप सुलझ जाए, तो समस्याएं सुलझाने की क्या जरूरत है फिर। देखिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं सी नंबर, कहने की छात्रों को एक दूसरे का समर्थन करने और जरूरत पड़ने पर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, एक दूसरे से मदद लेंगे और प्रोत्साहित करेंगे, तो यह जो है आपका सही ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि वार्डन को छात्रावास में चोरी की शिकायत मिलती है, उसकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए? आप बताइए। ऑप्शन ए करें कि बिना जांच शिकायत करने वाले पर आरोप लगाएं। नहीं भाई, पहले जांच पड़ताल करेंगे तो ऐसे आरोप लगा देंगे। बी नंबर कहें, शिकायत को गलत मानकर नज़रअंदाज करेंगे। देखिए ये भी नहीं होगा सही। आइए देखते हैं और क्या है भी। अगला करें कि विवेकपूर्ण और निष्पक्ष जांच करेंगे। हाँ, ये सही हो जाएगा भाई, उसको विवेकपूर्ण और किसी बिना किसी का पक्ष लिए उस पर क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। तो ये आपका राइट हो जाएगा सी नंबर। अगला देखते हैं, करें कि वार्डन द्वारा छात्रावास स्वच्छता प्रबंधन के लिए अपनाए गए उपायों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपको नहीं वाला बताना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे नहीं वाला आपको बताना है। तो ऑप्शन ए करें कि सफाई कर्मचारियों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन ना करना। देखिए मूल्यांकन ना करना यही आपका नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं, विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। ये बिल्कुल है। सफाई कर्मियों को प्रशिक्षित करना, ये भी है। ठीक है, ये जो है वार्डन द्वारा छात्रावास स्वच्छता प्रबंधन के लिए ये जो है अपनाए जा सकते हैं। लेकिन देखिए यही आपका सही हो जाएगा और आप अगला पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि एक छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो एक छात्रावास वार्डन में कौन सा गुण होना चाहिए आपको यहाँ बताना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कह रहे कि शक्ति और सत्तावादी व्यवहार नहीं, धैर्य और सहानुभूति। हाँ, ये सही हो जाएगा आपका। और देखिए पढ़ लेते हैं, एकांत और अलगाववाद बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। नियमों को लागू करने में विमुखता नहीं। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, धैर्य और सहानुभूति होना चाहिए। अगला प्रश्न कहने की मूवमेंट रजिस्टर के प्रारूप में सम्मिलित होगा। तो क्या क्या सम्मिलित होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेगी छुट्टी पर जाने की तारीख, ये भी आपका राइट है। छुट्टी का उद्देश्य भी सम्मिलित होगा। छात्र किसके साथ जा रहा है, ये भी सम्मिलित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि छात्रावास के प्रबंधन या शासी निकाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने में वार्डन की क्या भूमिका है? देखिए ऑप्शन ए करेंगे स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रबंधन के साथ किसी भी तरह की बातचीत से बचे। ये आपका नहीं सही होगा। ठीक है, अगला करें कि आइए देखते हैं पूरा। स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आगे देखते हैं। ऑप्शन बी करें कि हर मुद्दे के लिए सार्वजनिक रूप से प्रबंधन की शिकायत करे और आलोचना करे। ये भी नहीं सही। अगला देखते हैं, सी नंबर ऑप्शन कह रहे हैं कि प्रबंधन के साथ खुले संचार और सहयोग को बढ़ावा देना। हाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
करें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल आदिवासी बच्चों के लिए खोला गया है। तो ये भाई सही ऑप्शन हो जाएगा, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वही हो जाएगा। तो आप किसकी कह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, EMRS, ठीक है। तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ठीक है। तो यह जो है आदिवासी बच्चे इनमें क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और इसकी जो है परिकल्पना जो है 1997-98 में जो है इसकी की गई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य आप जानते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, कहें कि छात्रों के बीच झगड़ों में से निपटने में वार्डन का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है, करें मुद्दे को शीघ्र सुलझाने के लिए पक्ष लेना, देखिए किसी के पक्ष आप नहीं लेंगे। अगला करें कि समस्या को नज़रअंदाज करना और यह आशा करना कि यह अपने आप हल हो जाएगी। देखिए नज़रअंदाज कैसे कर सकते हो भाई, इसीलिए तो आपको रखा जा रहा है कि उसको मुद्दे को सही से आप सुलझाएं। अगला करें दोनों पक्षों को सुनना और उचित समाधान निकालना, ठीक है भाई। पहले दोनों पक्षों को क्या करेंगे, सुनेंगे, ऐसा नहीं कि ये बड़े घर का लड़का है इसके पक्ष ले लेते हैं, छोटे वाले को बेचारे उसको इंसाफ ही ना दिलाएं। तो कहने का मतलब है कि आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों को सुनना और उचित समाधान पे निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कहने की वार्डन उन स्थितियों को कैसे संभाल सकता है जहां छात्र मादक द्रव्यों का सेवन में शामिल है, बताइए भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन है, कहने की समस्या से बचना और भविष्य में अपने आप सुलझने की उम्मीद रखना। भाई भविष्य में तुम्हें आपको क्यों रखा गया है, चलिए ये तो बिल्कुल ही नहीं सही होगा। अगला कहें मामले की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को देना, तुरंत उच्च अधिकारियों को नहीं देंगे, ये भी आपका राइट नहीं सही बैठ रहा है। आइए देखते हैं ऑप्शन और अगला। देखिए ऑप्शन अगला कह रहे हैं कि छात्रों को सामूहिक रूप से समस्या का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर जो है सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, चलो इसको इंग्लिश करें कि छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण है, कौन सा यहाँ पे उपयुक्त दृष्टिकोण हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। छात्रों के भाग लेने के लिए नियमित सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों की व्यवस्था करना, ठीक है। अगला देखते हैं, कहने कि छात्रावासों में कितने समयांतराल पर बिस्तरों को धूप दिखाना अनिवार्य है। चलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1 माह में 2 बार, ठीक है। तो 1 माह में 2 बार जो है बिस्तरों को धूप दिखाना अनिवार्य है, ठीक है। तो और देखिए कुछ है, जैसे पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था, विभिन्न स्थानों पर वाटर फिल्टर्स लगे होने चाहिए, बिस्तरों को महीने में 2 बार धूप में सुखाया जाना चाहिए, कूड़े के उचित निष्कासन का प्रबंध होना चाहिए। करें कि छात्रावास में छात्रों का रिकॉर्ड रखने का दायित्व किसका होता है, किसका होता है, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, छात्रावास अधीक्षक का होता है, ठीक है। यानी कि छात्रावास का प्रभारी कौन होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छात्रावास अधीक्षक ही छात्रावास का प्रभारी होता है, ठीक है। और ये जो है या इनके प्रमुख कार्य क्या होते हैं, यह जो है छात्रावास में नियमितता और समयबद्धता बनाए रखना, बच्चों को सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना जो है अधीक्षक का कार्य होता है। अगला करें कि छात्रावास केयर टेकर की जिम्मेदारियों में क्या क्या शामिल है, तो क्या क्या शामिल है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए छात्रावास के कमरों की सूची को तैयार करना, छात्रों की सूची तैयार करना, और ये भी आपका छात्रों के स्थायी एवं अस्थायी पदों का रिकॉर्ड, ठीक। तो यहाँ पे उपयुक्त कौन सा हो जाएगा, सभी शामिल है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करें कि छात्रावास सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है,
सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, छात्रावास अधीक्षक द्वारा। ठीक है, तो छात्रावास सलाहकार समिति की अध्यक्षता जो है छात्रावास अधीक्षक के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है करें कि एक छात्रावास वार्डन छात्रों की भलाई में कैसे योगदान दे सकता है। राइट आंसर हो जाएगा करें कि कठोर नियम कानून लागू करके नहीं, ये आपका गलत अपोजिट दिखा रहा है। करें कि शैक्षणिक शिक्षण और परीक्षा की तैयारी प्रदान करके नहीं, इनका काम ये नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। करें कि एक सहायक और पोषणकारी वातावरण को बढ़ावा देकर, हाँ ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है करें कि यदि प्रबंधक पर अत्यधिक बोझ हो तो उसे किस अवधारणा का उपयोग करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा तो प्रतिनिधि मंडल का करना चाहिए, विकेंद्रीकरण का और प्रबंध का दायरा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी का। अगला बोल रहे हैं कि हॉस्टल में सुरक्षा का कार्य किसका है, तो किसका कार्य है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वार्डन का है। अगला देखते हैं कह रहे कि आवासीय छात्रावास के प्रबंधन समिति में कौन सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ आपको तीनों कथन दिए हैं, तो ये आपको बताना है कौन शामिल होता है। पहला है कह रहे कि संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक ये भी शामिल होते हैं, प्रखंड शिक्षा अधिकारी भी शामिल होते हैं, संबंधित विद्यालय की शिक्षा समिति के सचिव भी। तो इस उपयुक्त यहाँ पे आपका राइट आंसर तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है टी1 देखिए। कह रहे कि छात्रावास में विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्यार्थियों को साफ सफाई का नियमित अभ्यास कराना और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे कि छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के उपायों में शामिल है, तो क्या क्या शामिल है, नियमित सफाई कार्यक्रम, व्यक्तिगत स्वच्छता ये भी शामिल है, समुचित भंडारण स्थान ये भी आपका सही है, खाद्य भंडारण और निपटान ये भी सही है, लॉटरी प्रबंधन व निरीक्षक एवं मूल्यांकन उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपको कौन सा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। अगला करें कि छात्रावास के वरिष्ठ वार्डन एवं वार्डन की नियुक्ति किसकी सिफारिश से की जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अधीक्षक व डीन के। करें कि छात्रावास प्रबंधन क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा देखिए छात्रावास का प्रशासन समन्वय, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। छात्र छात्राओं के संदर्भ में लाइट आउट का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, वह समय जब छात्र अपने मोबाइल उपकरणों का उपयोग मंद गति के साथ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट आउट विधि कई प्रकार से पर्यावरणीय व मानव जनित गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण होती है। लाइट बंद करके सोने से जहां एक तरफ बिजली की बचत होती है, वहीं दूसरी तरफ जो है मानसिक झंझलाहट से मुक्ति भी मिलती है। ठीक है, अगला करें कि स्पेस संगठन भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक लोगों की मात्रा व गुणवत्ता का अनुमान लगाने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मांग का पूर्वानुमान। अगला करें कि छात्रावास में स्वच्छता और स्वास्थ्य वातावरण बनाए रखने के लिए कौन से कार्य
प्रतिबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा कार्य, देखिए छात्रावास में धूम्रपान नहीं कर सकते, ये भी प्रतिबंधित है। तो यहाँ पे देखिए मादक पेय पदार्थों का सेवन ना करना। अगला है कमरे में खाना बनाना, ये भी आपका क्या है, प्रतिबंधित है। और जो है अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखना। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर जो है राइट हो जाएगा। जो है 1, 3 और 4 जो है ये सभी क्या है, प्रतिबंधित है। यानी कि कौन हॉस्टल में प्रवेश प्रक्रिया प्रबंधन करता है, तो ये कौन करते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वार्डन करते हैं। यानी कि हॉस्टल में ज़्यादा छात्रों को संभालने के लिए क्या जरूरी है, तो ये क्या है भी, अनुशासन बनाए रखना, ये भी सही है। व्यक्तिगत ध्यान भी रखना, ये भी। पारंपरिक संघर्ष का समाधान। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। अगला देखते हैं भी, यानी कि छात्रावास में उपस्थिति कितने समय होती है, तो ये कितने समय होती है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, 2 टाइम। ठीक है, तो छात्रावास में उपस्थिति प्रतिदिन 2 बार दर्ज की जाती है, या जो है कार्य छात्रावास वार्डन द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो है टेस्ट आएगा, जिसमें जो है आपको इंग्लिश की 10 रहेगा और हिंदी के 10 प्रश्न, और एक रीजनल लैंग्वेज आपने जो चुना होगा उसके 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपने ज़्यादातर हिंदी ही चुना होगा। ठीक है, तो आइए इसके भी प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि इसके भी 10 क्वेश्चन आएंगे, कुल मिला के 30 प्रश्न ये भी बनेंगे। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। पहला आपका हिंदी का है, कहने कि काठ का उल्लू का अर्थ क्या है। चलिए भाई, राइट आंसर आपका हो जाएगा, काठ का उल्लू का मुहावरे करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूर्ख। चलिए अगला देखते हैं, कहने कि शब्द चौमासा समास की किस श्रेणी में आता है, तो ये किस में आता है भी, तो ये आपका सही ऑप्शन देखिए, चौमासा 4, जहाँ पर गिनती आए वहाँ पे कौन सा समास होता है आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, इसमें जो है पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, वहाँ पे द्विगु समास आता है। ठीक है, जैसे त्रिफल, चौराहा, नवरत्न। ठीक है, और कहने कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सदा प्लस क्या हो जाएगा, एव। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, तो संधियाँ जानते हैं आप 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि किए गए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे जो किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है। और देखिए, किए गए उपकार को ना मानने वाले के लिए कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, और दया करने वाला के लिए दयालु कहते हैं, और जिनका कार्य सिद्ध हो गया हो उन्हें क्या कहते हैं, कृतार्थ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कहने कि निम्नलिखित विकल्पों में से 2 शब्दों का जोड़ा दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कूल तीर। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कूल तीर। ठीक है, तो यहाँ आपको कह रहे हैं कि विकल्पों में से 2 शब्दों का जोड़ा प्रथम और द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहे कि जिन निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए, तो यहाँ पे आपको इसमें विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा जो है शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ भी अच्छा है, रमा अच्छा गाती है, और जो है वर्षा अधिक हुई और धीरे धीरे, या जो है ये शब्द कैसे हैं, ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। ठीक है, वो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, और जो इसमें जो है चित्र की विशेषता बता रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, तो ये आप जानते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। आगे देखते हैं, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, तो यहाँ आपको बताना है, विलोम शब्द हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा,
तो देखिए अनाथ का विलोम क्या होता है, शनाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, आगे का विलोम आप जानते हैं विज्ञ होता है। और ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पद बंद है। कहने की असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती। देखिए जाति, तो यहाँ पे कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या क्रिया है। ठीक है, अगला कहने की तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश की पहचान करें। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर देखिए ए नंबर, तुमको में गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको के स्थान में तुम्हें होगा। ठीक है, तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हें मुझे पढ़ाना है, राइट हो जाएगा। अब देखिए इंग्लिश के प्रश्न है और यहाँ से 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए भी पहला प्रश्न है, कहने की सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम में बताना है। कहने की इन ए पिकल, तो यहाँ पे आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही अर्थ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए इन ए पिकल का अर्थ क्या होता है, समस्या में होना या कठिन परिस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इन ट्रबल। ठीक है, इन ट्रबल, समस्या में होना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो इडियम में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, कह रहे कि जंप ऑन द बैंड वैगन। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा भाई, बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न करें कि आपको सेलेक्ट करना है द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। करें ए सॉन्ग रिटन इन द प्रेज ऑफ गॉड। तो यहाँ पे आपको वन वर्ड बताना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैम। ठीक है, तो ए सॉन्ग रिटन इन द प्रेज ऑफ गॉड के लिए हैम, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। हैम माने भजन, क्या भी भजन। ठीक है, भजन है। ठीक है, और अगला है ओड। ओड माने क्या होता है, ओड माने स्रोत होता है, क्या स्रोत। ठीक है, और अगला है एपिक। एपिक माने आप जानते हैं क्या होता है, महाकाव्य होता है। ठीक है, एलजी, एलजी क्या होता है, शोक गीत। क्या भी एलजी माने शोक गीत होता है। ठीक है, शोक गीत। ठीक है, चल अगला देखते हैं। करें कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सेलेक्ट करना है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा, जेन्युइन। ठीक है, जेन्युइन जो है आपका जिसको वास्तविक कहते हो, ये आपकी स्पेलिंग करेक्ट है। और देखिए यहाँ पे गिल्टी, गिल्टी की स्पेलिंग यहाँ पे देखिए डबल एल लगा दिए हैं, डबल एल लगाने से यहाँ गलत हो गया, तो GUILTY होता है। ठीक है, सही स्पेलिंग हो जाएगी। देखिए जनरल, जनरल क्या हो जाएगा, सामान्य। तो यहाँ पे देखिए बड़ा ना में बड़ा मतलब ए आ गया है, तो ई रहना चाहिए, GENERAL होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए गलत हो गया है। और कौन सा बचा भी, और जेनरस, उदार। देखिए जेनरस की भी स्पेलिंग इन्होंने गलत लिखा है, तो GE होता है, GENEROUS। ठीक है, तो इस प्रकार अब ये स्पेलिंग सही हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि 105वां, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपको इंटोनिम्स बताना है। इंटोनिम्स आप जानते हैं, अपोजिट। वर्सटाइल का आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है। तो वर्सटाइल आप जानते हैं अनेक गुणों का, मतलब लचीले स्वभाव का। चलिए भाई, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स। सही ऑप्शन हो जाएगा इन फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इन फ्लेक्सिबल हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जिसको आप कहते हैं कड़ा या दृढ़। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। करेक्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो जेनेरिक का सही आपको सिनोनिम्स बताना है। तो जेनेरिक मीन होता है क्या भाई, व्यापक। ठीक है, तो इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा पर्यायवाची, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। डिफिनाइट आप जानते हैं क्या होता है, निश्चित होता है। स्पेसिफिक क्या होता है, विशिष्ट होता है। और
प्रिसाइज क्या होता है? ठीक या यथार्थ होता है। अगला करें कि हेमंत सेड टू द हॉस्टल रिसेप्शनिस्ट प्लीज टेल भारत आई विल कम टू सी हिम टुमारो एट 10 AM। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा शब्द है ये, आपको इसको बनाना क्या अभी, तो इसको आपको सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, ठीक है, सेंटेंस को। तो ये देखिए आपको कैसा लग रहा है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देखिए कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टू का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को रिक्वेस्ट रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, और टुमारो के स्थान पर द नेक्स्ट डे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। हेमंत रिक्वेस्टेड द हॉस्टल रिसेप्शनिस्ट टू इन्फॉर्म भारत दैट द वर्ड वुड कम टू सी हिम द नेक्स्ट डे एट द 10 AM। ठीक है, अगला है करेक्ट सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। तो आपको यहाँ पैसिव वॉइस में क्या करना है, कन्वर्ट करना कि यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए इसको बनाने के लिए देखिए पैसिव में बनाने के लिए आप पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, और अदर फिर, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, देखिए थर्ड फॉर्म है सॉल्व बाई यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही पैसिव क्या होगा, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई यू। ठीक है, तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि सिलेक्ट करना आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। कह रहे हैं कि हिमा दास द रिजाइनिंग वर्ड्स जूनियर से स्प्रिंटर हु स्पेस द नेशनल रिकॉर्ड ऑन द गोल्ड इन द फेडरेशन कप। तो यहाँ पे आप क्या सही भरेंगे, देखिए यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओल्ड से। ठीक है, तो ओल्ड से, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओल्ड से माने होता है धारण करना या अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न करें कि आपको फिर भरना है, करें कि ए ऑर्गेनाइज्ड माई ड्रेसिंग टेबल बाई पुटिंग ऑल द रबर बैंड स्पेस द ड्रावर। ठीक है, ड्रावर माने आप जानते हैं दराज, दराज आप जानते हैं भाई, दराज क्या होती है, दराज जैसे जो मेज में लगी रहती है ही, उसमें आप सामान रखते हैं। ठीक है, खींचते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इन। ठीक है, तो यहाँ इन भरेंगे में। ठीक है, अब देखिए 10 प्रश्न आपके जो भी आप लैंग्वेज चुनेंगे उसका आएगा, तो हमने हिंदी इसमें दिया है तो हिंदी लिए है, तो ये रीजनल सब्जेक्ट में के अंतर्गत आएगा जो आप इन्हें चुनेंगे। तो 10 प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाएंगे। करें कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो इस पंक्ति में रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मक्खन लाल चतुर्वेदी है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन से कवि नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से इसमें कवि नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद ये उपन्यासकार एवं कहानीकार थे, ये कवि नहीं थे। ठीक है, और सब क्या है कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ये क्या है कवि हैं, लेकिन प्रेमचंद जो है ये उपन्यासकार और कहानीकार थे। अगला है भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो ये कौन करते हैं भी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलंकार। ठीक है, तो अलंकार आपके यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अगला है कहें कि जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं, तो किन्हें कहते हैं भी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा चौपाई। देखिए इसमें 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं, उन्हें हम चौपाई कहते हैं। ठीक है, और देखिए दोहा या अर्ध मात्रिक छंद है जिसमें जो है विषम चरण में 13 मात्राएं होती है और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और सोनाठा जो है दोहा का आप जानते हैं उल्टा होता है, इसमें जो है जो विषम चरण में वो 11 मात्राएं होती है और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और जो है रोला क्या है भी, रोला आप जानते हैं
रोला जो है सममात्रिक छंद है जिसमें 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। करें कि वाक्यांश रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य हैं, तो ये कौन है? वाक्यांश रसात्मक काव्यम किसने कहा है भाई? ये विश्वनाथ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। कहीं सदैव शब्द में संधि है। सदैव शब्द में आपको संधि बताना है, तो इसमें वृद्धि स्वर संधि है, सदा धन एव, ठीक है। राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में कौन सा समास है? तो यहाँ पे इसका समास विग्रह करेंगे तो राजा का दरबार, तो यहाँ पे का विभक्ति का रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। अगला देखते हैं। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो यहाँ आपको बताना है कौन सा वर्ण जो है ओष्ठ नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बड़ा, ठीक है। तो ओष्ठ शब्द में आपके जो है पा वर्ग के आते हैं ओष्ठ शब्द, ठीक है। तो ये माँ, बा और उ जो है आपका और पा जो है ये ओष्ठ शब्द है। करेगी परम वचन जब सीता बोला, मरम है, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति में का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पंक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये गलत वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। तो अवधि बोली कि इस पंक्ति में सीता जो है स्त्रीलिंग के साथ बोला जो है क्रिया के रूप असंगत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, करें कि वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो ये आप जानते हैं वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ये 3 होते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। ये 3 प्रकार होते हैं, तो इस प्रकार आपके पूरे हो जाते हैं 120 प्रश्न, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।